आई एम डीसी जैन, मैथमेटिक्स वाला डीसी बोल रहा हूँ। बच्चों मैंने आपको कई मॉक टेस्ट पेपर डाले हैं। मॉक टेस्ट पेपर को आप सोल्व करिए, आपका जो भी कंपटीशन हो रहा है उस कंपटीशन में आपका सिलेक्शन होगा। 11th प्लस 12th का अलग डाल रहा हूँ और 12th का अलग डाल रहा हूँ बच्चों। तो आप इनको मॉक टेस्ट पेपर को अपनी कॉपी में लिखिए और सोल्व करिए। जितना फास्ट आप करोगे लाइफ आपकी उतनी फास्ट होगी। कई बच्चे आराम करें, अभी आराम करने का टाइम नहीं है क्योंकि लाइफ का सवाल है, हर एक मिनट आपका कीमती है। तो बच्चों मॉक टेस्ट पेपर है जो आप ऑल इंडिया के अंदर, चाहे सीयूटी का हो, जी एडवांस का हो, चाहे आपके धीरूभाई अंबानी का हो, बिट्स प्लानिंग का हो, कोई भी जेट का हो, अदर जितने भी कंपटीशन है अभी इस समय चल रहे हैं, आप इन एग्जामों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आप अपनी कॉपी में लिखिए। जो भी सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, सभी एग्जामों में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये 12th क्लास प्लस जी मेंस एडवांस सभी के लिए आपके पास है और लाइफ तक आपके पास काम आते रहेंगे। तो आज का मॉक टेस्ट पेपर 31 है। इससे पहले मैंने कई सारे डाल दिए, अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगे। तो बच्चों सीयूटी जी मेंस एडवांस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप नोट करिए। बच्चों पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, e की पावर -5 किलोगैट। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? e की पावर -5 किलोगैट। सभी बच्चे अपनी कॉपी में निकालिए, नोट करिए और देखिए इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करते हैं। 5 की जगह 6 हो, 10 हो, ये रूल्स आपको लगाना है। क्या लिखेंगे आप इसके अंदर? e की पावर log x की पावर -5, e से log कैंसिल होगा, dx तो क्या गया बच्चों? x की पावर -5 का इंटीग्रेशन x की पावर -5 प्लस 1 -5 प्लस 1 प्लस c। तो आपके पास क्या आंसर आ गया? -1/4 x की पावर 4 प्लस c। कॉपी में लिखो, सभी साथ साथ चलिए। कॉपी में नोट करके ऐसा करना है। 5 की जगह 6, 10, 20, 100 कितना भी आए आपका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स x बराबर π/10 फाइंड cot इनवर्स x। cot इनवर्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है क्या फॉर्मूला है? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है ना? तो आपके पास क्या है? इसकी जगह π/10 रख दें प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है, तो cot इनवर्स x बराबर π/2 माइनस π/10 बराबर 10 एलसीएम लिया, 10 में 2 का डिवाइड किया 5 पाई माइनस पाई 4 पाई अपॉन 10। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2 पाई अपॉन 5। ये आंसर आपके पास आ गया। अपनी कॉपी में नोट करिए, कोई भी एग्जाम दे रहे हो 100% आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपको कह रहा हूँ नेगेटिव मत होइए, लाइक और सब्सक्राइब कराते रहिए। करिए, आपने तो कर दिया और उसे भी कराइए। जितना जल्दी करोगे उतना आपको फास्ट क्विकली, मैंने कहा था 10,000 क्वेश्चन डालूंगा मैं, तो 10,000 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। करते जाइए, आप फास्ट करिए। थर्ड है फाइंड एगन मोड ए मोड बी और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो ए क्रॉस बी गिवन है ना, तो आपको क्या करना है? साइन थीटा बराबर होता है बच्चों ए क्रॉस बी का मोड अपॉन ए का मोड और बी का मॉडुलस। ठीक है, ए क्रॉस बी का मोड आई प्लस ए प्लस के हैं, तो आप क्या करोगे? √3 आ गया, कैसे? इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट और नीचे क्या आएगा? 1 × 2। तो क्या बना? √3/2। तो पता आपको क्या आएगा? साइन थीटा बराबर √3/2, थीटा बराबर हो गया आपके पास π/3 आंसर। और डिग्री में लिखना चाहिए 60 डिग्री आंसर होगा। तो इस तरह से अगर क्रॉस दे रखा है तो क्रॉस की वैल्यू अपन इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर इन डिग्री। बच्चों आप अपनी कॉपी में लिखो फाइंड ऑर्डर इन डिग्री इफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या है? d2/dx2 है प्लस साइन d3/dx3 है। बच्चों यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्यूब है। तो ऑल स्टूडेंट को ये ध्यान रखना है कि अगर इसमें ज्यादा है, अगर ये सोल्व होता है तो देखो कैसे d2/dx2 = माइनस साइन क्या लिखोगे यहाँ पर? dq/dx3। ये अधिकतर स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, आपको गलत नहीं करना है। आपको क्या करना है? इसको उधर लेके आएंगे d3/dx3 बराबर साइन इनवर्स माइनस d2/dx2। तो आप ऑल स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर क्यू बार आगे देखो, इसलिए ऑर्डर 3 होगा। क्या? ऑर्डर 3 और डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये बात आपके पास आएगी इसके अंदर। कहीं बच्चे जल्दीबाजी में कहाँ गलती करते हैं? यहाँ पर क्या कहते हैं? ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा।
इसीलिए ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। आपको पता है ये किसका फॉर्मूला हो चुका है, ये फॉर्मूला है माइनस कोस 2x का। क्यों, आपको पता है कोस 2x बराबर 3 फॉर्मूले होते हैं। कोस 2x के 3 फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, कोस 2x बराबर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जबकि आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, आपके पास क्या है, यहाँ पर माइनस का कोस उल्टा है ना। तो अब आप क्या करो, इसको नेगेटिव को पहले लो, सेक 2x करिए। सेक 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log सेक 2x प्लस टेन 2x अपॉन 2 प्लस c। इसके भी दो आंसर होते हैं बच्चों, कितने आंसर होते हैं, दो। एक तो log सेक x प्लस टेन एक्स, दूसरा log टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। आपके पास ये भी आंसर हो सकता है माइनस 1/2 log टेन पाई बाई 4 प्लस 2x। ये गलती नहीं करें, दोनों ही आपको आनी चाहिए क्योंकि लाइफ का सवाल है, हर सवाल का आंसर आपको क्लियर होना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 5। 6 कौन सा था, ये 5 क्वेश्चन था। 6 देखिए, छठा क्वेश्चन क्या आपके पास, dx अपॉन एक्स माइनस अंडर एक्स है। आप क्या करेंगे, अंडर एक्स बनाएंगे इसको और अंडर एक्स माइनस 1। कैसे, इसको लिखा अंडर एक्स का होल स्क्वायर, लिख दिया। तो आपको मैं ले लिया, पुट करो आप इसके अंदर रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी। रूट एक्स का क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स, डी एक्स बराबर डी टी। 2 को दे ले जाओ, 2 इधर आ गया, डी टी अपॉन टी, 2 log टी। टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2 log अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये आंसर आ गया। तो आप अपनी कॉपी में लिखकर इसको सोल्व करें, लिखने से जल्दी होगा आपका, समझ में जल्दी आएगा, तो नोट करके भी चलिए। ये था क्वेश्चन नंबर 6। मॉक टेस्ट पेपर का नंबर 7, सातवां क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। बताओ इसका dy अपॉन dx क्या होगा। तो आपको पता है dy अपॉन dx क्या होगा, फंक्शन की पावर फंक्शन है, log लेंगे आप, क्या लेंगे, log। तो आपके पास क्या आ गया, log y बराबर साइन एक्स log x, ठीक है, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log y का 1/y आएगा, dy अपॉन dx आएगा। इस y को मैं इधर लेके आ गया, y का मतलब है x की पावर साइन x इंटू साइन एक्स का कोस एक्स log x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। देखो बच्चों मैंने क्या किया, दोनों साइडों का log ले लिया। क्यों लिया, फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो log y बराबर साइन एक्स log x। अब इसका डेरिवेटिव क्या, साइन एक्स का कोस एक्स हुआ, log x को कांस्टेंट प्लस साइन एक्स कांस्टेंट, log x का 1/x और इधर log y का 1/y, y का dy अपॉन dx आता, y को ऊपर इधर ले गए, x की पावर साइन x आ गया। ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। तो बच्चों जितना टाइम बचाना बचाइए, यह है इसका डेरिवेटिव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, एफ एक्स बराबर 3x प्लस 2 एफ ओ माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, क्या, एफ ओ एफ माइनस 1 की वैल्यू। तो कैसे करेंगे, ब्रैकेट लगाइए, एफ लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, एफ माइनस 1 करिए, करें, माइनस 1 रखें, यहाँ पर माइनस 1 रखा तो माइनस का 3 और प्लस का 2। तो क्या आ गया आपके पास, वापिस एफ माइनस 1 आ गया, फिर माइनस 1 रखा वापिस, फिर माइनस 1 रखा तो क्या आ गया, एफ माइनस 1 आ गया, फिर माइनस 1 रखा तो आपके पास फिर वापिस क्या आ गया, माइनस 1 आ गया। तो आपको पता है इसका आंसर क्या है बच्चों, माइनस का 1, ठीक है। इस टाइप के सवाल आपके पास आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड वैल्यू सेक इनवर्स एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 एंड प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। ये देखो बच्चों, ये सेक में है, ये साइन में है। तो आपको पता है सेक को चाहिए कहेंगे कोस भी चेंज करो या इसको चेंज करो। तो देखो इसको चेंज करें अपन, सेक इनवर्स एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3। बच्चों इसको पता क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3। उल्टा कर दिया, क्यों, आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x। ये 1/x में कर दिया, उल्टा कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, π/2 आंसर। इसका आंसर क्या गया, π/2। क्यों, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2, इसलिए इसका आंसर भी क्या गया, π/2। नेक्स्ट, राइट डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ yz प्लेन। आपको पता है ये और ये जेड प्लेन है ना, जेड, कोई जेड इधर लेता है, कोई इधर लेता है, ये एक्स वाई और जेड। तो बताओ जेड एक्स लाइन का इक्वेशन, डायरेक्शन क्वेश्चन, क्या
राइट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्स लाइन, इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी, cos 0, cos 90, cos 90 और cos 0। इट मीन्स इसकी डायरेक्शन कोसाइन होगी 0, 0, 1। वाई एक्स एक्स लाइन, जेड एक्स एक्स लाइन की डायरेक्शन कोसाइन 0, 0, 1। एक्स एक्स की पूछता 1, 0, 0, वाई एक्स एक्स की पूछता 0, 1, 0। इस तरह से अपन इसकी डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करते हैं बच्चों। तो ये सवाल था आपके पास 10। मैंने कहा था 10,000 क्वेश्चन डालूंगा डेफिनेट, ये मेरा वादा है आपसे। जितना पास आप करोगे आपको उतने ही क्वेश्चन पास मिलेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर नंबर 31 है, आप अपनी कॉपी में नोट करें। जितने पहले वाले कराए तो उनको करिए और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, उतने फास्ट आपको करेंगे। नेगेटिव आदमी से आपको कभी नहीं मिलना, आपकी लाइफ का सवाल है और टाइम आपको बचा के चलना है। इसके अलावा जो पीछे के चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, 11th के चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, 11th के मॉक टेस्ट पे पढ़ा रहा हूँ, उनको करिए तो आपका CUT, GMAINS, एडवांस सभी में आपका सिलेक्शन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको करिए, लाइफ का मजा लीजिए।